हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आज इस विशेष दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार आप हंसते खेलते आगे बढ़ते रहें। भगवान आपकी खुशियों में इजाफा करें। इसी प्रकार भगवान आपकी खुशियों से गोद भरते रहें और आप आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं, आगे की ओर ले जाएं। तो आपको फिर एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चर्चा कर रहे थे रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में 1857 की क्रांति। द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या प्रमुख कारण थे, कहाँ से यह स्टार्ट हुई थी, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हमने क्या चर्चा की थी। हमने देखा था कि 1857 की क्रांति का जो मुख्य कारण था वो एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना था। एनफील्ड राइफल में सुअर की चर्बी व गाय की मांस का प्रयोग किया जाता था। तरल पदार्थ था जिसे सैनिकों ने कहा कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका हम उपयोग नहीं करेंगे। इसी समय 1857 से पहले 1848 में जनरल वायसराय डलहौजी के द्वारा एक नियम पारित किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रियासत जिसका शासक निसंतान है तो वह रियासत सीधे ब्रिटिश अधिपत्य में आ जाएगी, ब्रिटिश सरकार उसे चलाएगी। तो शासकों में ये द्वेष की भावना बहेगी कि हम इस प्रकार तो सारी रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो 1848 में जब यह नियम पारित किया गया था तो डलहौजी ने कहा था, तो 1857 तक आते आते सभी रियासतें एकीकृत हो गई और सभी ने विरोध किया कि नहीं, हम इसका पालन नहीं करेंगे। तो कानपुर के शासक थे नाना साहब, उनके द्वारा और अजमुल्ला के द्वारा एक नियम बनाया गया कि हम इसके विरुद्ध क्रांति करेंगे। 31 मई 1857 को उन्होंने कहा था कि हम क्रांति करेंगे और क्रांति का प्रतीक रखा था रोटी चपाती व कमल का फूल है। उन्होंने कहा था हम शांतिप्रिय तरीके से क्या क्रांति करेंगे और अंग्रेजों को बताएंगे कि आप इस नियम को वापस ले। लेकिन किसी कारणवश से 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति का जो उद्भव है वो हो गया था। वहां पर क्या पहले ही इनको जो सैनिक थे उन्होंने विरोध कर दिया और विरोध करने के कारण यह क्रांति कहां से 10 मई 1857 को मेरठ की बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे है उनसे संबंधित विवाद हो गया था, वहां से यह स्टार्ट हो जाती है। बाद में यह क्रांति जो राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट था सावरस, वह अजमेर और कहां पर बैठता था, माउंट आबू है। दो स्थान बनाए गए थे। हमने जब पढ़ा था शुरू में, तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट के लिए दो स्थान बनाए गए। एक तो अजमेर रखा गया था जो हृदय कहा जाता है राजस्थान का, और दूसरा माउंट आबू है। जब गर्मियों का समय होता था तो पॉलिटिकल एजेंट कहां चला जाता था, माउंट आबू में, और जब सर्दी होती तो अजमेर में बैठा करता था। जैसे ही पता चलता है कि मेरठ में सैनिकों ने विरोध कर दिया, विद्रोह किया है, तो यह सूचना पॉलिटिकल एजेंट अजमेर के पास पहुंचाई जाती है। लेकिन यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट जो सावरस था वो कहाँ बैठे थे, अपने माउंट आबू में बैठे थे, आराम से वहां पर बैठे हुए थे। तो सूचना मिलती है 19 मई 1857 को। 10 मई को घटना हुई थी, 19 मई को यह सूचना मिलती है। वो वहां से भागते और कहां पहुंचते, अजमेर में। अजमेर क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि अजमेर जो केंद्र था, केंद्र बनाया गया था, इसमें गोला बारूद और सभी शस्त्र सैनिकों के पड़े थे। तो वहां से भागता है और तुरंत प्रभाव से अजमेर पहुंचता है और अजमेर में आकर सभी शासकों से कहता है कि आप अपने अपने राज्यों का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह न हो जाए, किसी प्रकार की कोई घटना न हो जाए। अगर आपको ऐसी आशंका लगे तो आप मेरे को तुरंत बताना। तो इस प्रकार कह दिया। लेकिन जैसे ही अजमेर में पहुंचता है तो अजमेर में नसीराबाद जो क्षेत्र था, नसीराबाद अजमेर की जो छावनी थी, वहां पर मेरठ से 15वीं पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहां से मेरठ से एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आई हुई थी। 15वीं बटालियन वहां से आई हुई थी। तो इसने सोचा कि ये वहां जरूर विद्रोह के लिए आई है, लेकिन यह तो पहले निकल जाती है। तो इसे पता ही नहीं था कि वहां पर विद्रोह कर लिया सैनिकों ने मेरठ में। तो यह यहाँ पर आती है तो इन्होंने किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं किया था, सारे साथ स्वभाव से बैठे थे। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट था सावरस था, वो इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है और अन्य सैनिक बंबई और अन्य जो यूरोपियन है उन सैनिक टुकड़ियों को बुला लेता है और कहता है कि इनके ऊपर पहरा रखा, इनके ऊपर पहरा रखना। तो ये देख करके है वो जो 15वीं नेटिव का शासक जो था, सेनापति था, वो इनसे पूछता है कि आप इस प्रकार हमारे ऊपर क्यों ऐसे पैरा रखाए जा रहे हो। तो उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट ने किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोबारा पूछते हैं तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो दूसरे दिन दोपहर 2:30 से 3 बजे के बीच नसीराबाद में 28 मई को यह क्रांति कर दी जाती। तो ये हमने देखा। इसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां, राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। इस 1857 की क्रांति में राजस्थान में मुख्यतः कितनी सैनिक छावनियां थी, तो राजस्थान में हमने देखा था 6 सैनिक छावनियां थी। 6 में से कितनी सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था, इसमें से केवल 4 सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा कोटा और अहुआ जो सैनिक विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा था,
कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी। एक तो हमने पढ़ा था एर्नाकुलम। एर्नाकुलम सैनिक छावनी है जो पहले मारवाड़ क्षेत्र के अधिकृत आती थी, वर्तमान में यह पाली में स्थित है। दूसरा हमने देखा था एर्नाकुलम के बाद हमने देखा था नसीराबाद। नसीराबाद में जो बात करते हैं पहली बार घटना होती है 28 मई 1857 को, यहाँ पर प्रथम बार जो विद्रोह है वो किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था नसीराबाद के बाद में निमच देखा। निमच में 3 जून 1857 को क्रांति की जाती है और निमच के बाद ब्यावर देखा था, यहाँ पर किसी प्रकार का विद्रोह नहीं होता, ये क्रांति से बिल्कुल दूर रही थी। इसके बाद हमने देखा देवली टोंक, 10 जून 1857 को देवली टोंक में जो जन विद्रोह है वो किया जाता है। और इसके बाद हमने देखा था खेरवाड़ा जो उदयपुर है, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं होता। ये साने 2 सैनिक छावनियां हैं वो दूर रही थी। तो 21 अगस्त सन 1857 को एर्नाकुलम में विद्रोह की घटना होती। 28 मई सन 1857 को नसीराबाद अजमेर में घटना घटित होती है और 3 जून 1857 को निमच में 1857 से संबंधित क्रांति का विद्रोह जो जागृत होता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगली जो घटना होती है वो देवली टोंक में होती है। देवली टोंक में 10 जून 1857 को क्रांति से संबंधित वार्तालाप हो गया था। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, एक एक सैनिक छावनी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय रियासतों का शासक कौन था, मुख्य मुख्य जो रियासतें थी उनका सम्राट कौन था और उन रियासतों से संबंधित वहां पर पॉलिटिकल एजेंट किसे बनाया गया, पॉलिटिकल एजेंट किसे बनाया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो पहली अगर हम बात करते हैं मेवाड़, पहला तो कौन सा था, मेवाड़। रियासत कौन सी थी, मेवाड़। और दूसरा मारवाड़, मारवाड़ रियासत। तो इसमें रियासतें थी और यहां का अगर बात करते हैं तो ये शासक होंगे, शासक होंगे। और यहां अगर बात करते हैं तो पॉलिटिकल एजेंट, यानी अंग्रेजों का वह व्यक्ति जो राजस्थान के क्षेत्र थे उनके शासकों के ऊपर ध्यान रखा करता था, उसे पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला अगर बात करते हैं मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। मेवाड़ का शासक कौन सा था, स्वरूप सिंह। प्रथम प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक कौन सा था। तो मेवाड़ का शासक था अपना स्वरूप सिंह। और इस समय पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने थे सावर से। पॉलिटिकल एजेंट कौन से आते हैं, सावर से। ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं कि इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, तो 1857 की क्रांति के समय शासक थे स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट अपने कौन थे, सावर से। इसके बाद मारवाड़ रियासत की अगर हम बात करते हैं यहाँ के शासक कौन से थे, तखत सिंह। तखत सिंह है और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेसन, मोकमेसन। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का शासक था अपना स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था सावर सिंह। इसी प्रकार मारवाड़ का शासक था तखत सिंह है और पॉलिटिकल एजेंट था अपना मोकमेसन है। और अगर चर्चा करते हैं आमेर का, आमेर या जयपुर रियासत का, आमेर या जयपुर, आमेर या जयपुर रियासत का कौन सा था, राम सिंह सेकंड। राम सिंह सेकंड था और इसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर इडन, मेजर इडन था। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं चौथा कौन सा था, कोटा रियासत। कोटा रियासत, कोटा रियासत के थे अपने राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। ये कौन से थे, शासक थे। और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, मेजर बर्टन था। तो पहला हमने देखा मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत के शासक थे स्वरूप सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, सावर से। पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे मेवाड़ के, सावर से। मारवाड़ के तखत सिंह और मोकमेसन है। जयपुर या आमेर रियासत के राम सिंह सेकंड है और मेजर एडन इसके पॉलिटिकल एजेंट है। हमने देखा था आमेर, आमेर की स्थापना, अम्बावती की स्थापना जो किसके द्वारा 1150 में की जाती, दुलेराय तेजगढ़ या दोलेराय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। लेकिन इसको राजधानी 1207 में कोकिल देव के द्वारा बनाया गया। हमने पढ़ा आमेर, जब पूरा पढ़ा था तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो यह वही आमेर है। इसके 1857 की क्रांति के समय शासक थे राम सिंह सेकंड है। शासक कौन से थे, राम सिंह सेकंड है। और अगर हम चर्चा करते हैं कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर
ईडन कोटा के शासक राव राम सिंह सेकंड है। ये राव लगाया करते थे, तो राव राम सिंह सेकंड है और मेजर बर्टन है। इसी प्रकार भरतपुर रियासत थे, उसके शासक थे जसवंत सिंह। भरतपुर के जसवंत सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट अपने आते हैं मॉरिसन है। भरतपुर रियासत थी, इस रियासत के कौन से थे शासक थे जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट अपने कौन से थे मॉरिसन में। तो भरतपुर रियासत के बहुत बार आया है कि भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो मॉरिसन को यहाँ पर नियुक्त किया गया था। करौली का शासक था मदनपाल। करौली रियासत का शासक कौन सा था मदनपाल। इसका पॉलिटिकल एजेंट विशेष रूप से नहीं नियुक्त किया गया था, मदनपाल। करौली का शासक मदनपाल है, बहुत बार पूछा गया है। मदनपाल वह शासक था जिसने सहायता की। मदनपाल वह शासक था जिसकी अगर चर्चा करते हैं तो राम सिंह, जिसकी चर्चा करते हैं राम सिंह द्वितीय की सहायता के लिए पहुंचता है। करौली का शासक था मदनपाल है, जो कोटा का शासक था राव राम सिंह सेकंड है, उसकी सहायता के लिए पहुंचता है, उसकी सहायता करता है और क्रांतिकारियों से उन्हें छुड़ाता है। करौली के शासक मदनपाल को किसने अंग्रेज अधिकारियों से छुड़ाया था, तो वो अपनाता है राव राम सिंह सेकंड। किसका है, कोटा का है। तो राम सिंह सेकंड के द्वारा करौली के शासक मदनपाल को अंग्रेजों से छुड़ाया गया था। किससे, अंग्रेजों से छुड़ाने वाला कौन सा व्यक्ति था, तो वो अपना व्यक्ति था राव राम सिंह सेकंड को मदनपाल ने छुड़ाया था। इसके बाद आता है झालावाड़ का शासक। झालावाड़ रियासत शासक कौन सा था, पृथ्वी सिंह। और इसी प्रकार अलवर रियासत का शासक था बन्ने सिंह या विनय सिंह। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको एक साथ यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अलवर का शासक कौन सा आता है, विनय सिंह है। झालावाड़ रियासत का शासक था पृथ्वी सिंह। झालावाड़ का कौन सा आता है, पृथ्वी सिंह है। अलवर का विनय सिंह है। और बीकानेर के शासक की हमने पहले ही चर्चा की। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के शासक कौन से, सरदार सिंह। पहले जब हमने बीकानेर पढ़ा था तो वहां पर इसके बारे में विशेष चर्चा की थी। तो बीकानेर रियासत में कौन से आते हैं, साधु सिंह। इस प्रकार 1857 की क्रांति के समय जहां पर जन विद्रोह हुआ था और उन विद्रोह के समय वहां का शासन सत्ता में कौन सा था और वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन सा, वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो बीकानेर का हमने कहा सरदार सिंह। साधु सिंह और सरदार सिंह के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से कार्य किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति के समय शासक कौन सा था, तो यहाँ का शासक था सरदार सिंह है। तो एक बार थोड़ा सा फिर देखते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय मेवाड़ रियासत का शासक किसे बनाया गया, मेवाड़ रियासत का शासक था वो किसे बनाया गया था, तो अपना स्वरूप सिंह था। पॉलिटिकल एजेंट कौन सा था, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था। पॉलिटिकल एजेंट क्या था, सावर्स था। ऐसे याद नहीं रहता। सावर्स में शीशा लगा होता है, उसमें क्या है, स्वरूप देखते हैं हम, स्वरूप देखते हैं। सावर लेने के बाद स्वरूप देखा जाता है, तो वह कहाँ का है, मेवाड़ का है। इसी प्रकार तख्त सिंह शासक कौन सा था, तख्त सिंह है। और पॉलिटिकल एजेंट मोक मैसन था। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं जयपुर आमेर रियासत का, राम सिंह सेकंड, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन को बनाया गया। कोटा की राव राम सिंह सेकंड है, मेजर बर्टन को बनाया गया था। भरतपुर का शासक जसवंत सिंह था। अलवर का शासक बन्ने सिंह था। झालावाड़ का शासक पृथ्वी सिंह था। बीकानेर के शासक सरदार सिंह। इस प्रकार ये रियासतें थी। इन रियासतों से संबंधित क्या थे, शासक और पॉलिटिकल एजेंट जो रखाए गए थे 1857 की क्रांति के समय। अब हम चर्चा करते हैं कि किन किन रियासतों में और किन किन जो छावनियां थी वहां पर विद्रोह हुए थे। तो अपनी छावनियां कितनी थी, 6। पहली कौन सी आती है, पहली चर्चा करते हैं एनपुरा छावनी। एनपुरा पहले मारवाड़ क्षेत्र में होती थी, लेकिन वर्तमान में पाली में आती है। दूसरी हमने देखा था नसीराबाद है, नसीराबाद अजमेर में आती। तीसरा हमने देखा था नीमच पाली में है, लेकिन ये मारवाड़ के अधिकृत क्षेत्र में थी, इसलिए है यहाँ पर इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चौथी हमने पढ़ी थी देवली टोंक, खेरवाड़ा और खेरवाड़ा सामनी
ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। खेरवाड़ा सामने ने इसमें हिस्सा, ब्यावर व खेरवाड़ा दो सामनियां थी जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो पहली चर्चा करते हैं जहां से जन विद्रोह की शुरुआत होता है, नसीराबाद। नसीराबाद छावनी में जन विद्रोह। नसीराबाद छावनी में जन विद्रोह घटना कब की है? 28 मई 1857। क्योंकि 27 मई सन 1857 को शाम के समय जब इन्होंने पूछा कि हमारे ऊपर आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे, तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट था उन्होंने और अन्य अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसे इस सैनिक छावनी के मुख्य सेनापति था वो बख्तावर सिंह था। उसने थोड़ा सा उसमें शंका कि हमारे बातों का संतोषजनक जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो उसने क्या है कहा, दूसरे दिन अपने सभी को बिठाता है सैनिकों को और कहता है कि ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इनमें मन में कुछ न कुछ बात हमारे प्रति चल रही है, तो ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं। तो 28 मई 1857 को कौन सी नेटिव इन्फिनिटी के द्वारा 15वीं NI के द्वारा यानी 15वीं बटालियन के द्वारा जन विद्रोह किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी सैनिक टुकड़ी के द्वारा नसीराबाद में जन विद्रोह किया गया था, तो वो अपने कौन सी आती है, 15वीं बटालियन के द्वारा। इसका साथ 30वीं बटालियन ने दिया था, इसका साथ 30वीं बटालियन ने दिया। और यह फिर यहां से कहां चले जाते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं, दिल्ली की ओर तो यहाँ पर जो सैनिक थे उनके द्वारा जन विद्रोह किया, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था। विद्रोह करने के बाद इन्होंने 15वीं ने साथ दिया था, इसका 15वीं ने साथ दिया था और 15वीं के साथ कौन सा साथ देते हैं, 30वीं बटालियन इन्होंने साथ दिया था। तो जब यह इस क्षेत्र को पूरे अपने अधिकार में ले लेते हैं, तो अधिकार में लेने के बाद यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली की ओर चले जाते हैं। तो इनके द्वारा अगर हम बात करते हैं, प्रथम बार तोप खाने पर अधिकार किया गया, तो अर्ली मॉर्निंग है, सुबह का समय था, सुबह के समय इनके द्वारा रणभेरी के समय 15वीं बटालियन के द्वारा सर्वप्रथम तोप खाने पर अधिकार किया गया था। तो 15वीं बटालियन ने पूछ लिया जाता है सर्वप्रथम रणभेरी के समय तोप खाने के पर अधिकार किया था। तोप खाना जो यहाँ का था यानी नसीराबाद छावनी थी, वो क्या है, बारूद और सैनिक शस्त्रों से भरी पड़ी, चारों तरफ क्या शस्त्र थे और बारूद भरा पड़ा था। तो सर्वप्रथम इनके द्वारा कौन सी तोप खाने पर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूरोपियन सैनिक और भील सेना इनके साथ उन्होंने भी इस तोप खाने पर अधिकार किया और अन्य शस्त्रों को अपने अधिकार में ले लेते हैं, अन्य शस्त्रों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो जिन्होंने भाला धारण किया था, भालाधारी सैनिक है, वो इस क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन थोड़ी इसमें भालाधारी सैनिकों का आत्मस्वाभिमान जाग उठता है और वो यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ से कूच करते हैं दिल्ली की तरफ। कहाँ करते हैं, दिल्ली की तरफ यह कूच कर जाते हैं। तो यह घटना कहाँ पर होती है, नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी में कब हुई थी, 28 मई 1857 को। किस बटालियन के द्वारा, 15वीं बटालियन के द्वारा। इसका साथ किसने दिया था, 30वीं बटालियन। सर्वप्रथम रणभेरी के द्वारा, रणभेरी के समय 15वीं बटालियन ने सर्वप्रथम अधिकार किसके ऊपर किया था, तोप खाने के ऊपर अधिकार करते हैं। इनके साथ भाले वाले सैनिक भी थे, इनके साथ कौन से आते हैं, भाले वाले सैनिक भी थे और उन सैनिकों के द्वारा इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया गया था और जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको भी बंधक बना लिया जाता है। और बाद में ये दिल्ली, यहाँ से क्या, जब उन्होंने देखा कि अपने क्षेत्र में नसीराबाद को अपने अधिकार में दे दिया, तो यहाँ से कहाँ चलते हैं, दिल्ली की ओर कूच करते हैं, दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। इसके बाद होता है नीमच में विद्रोह। नीमच वर्तमान में कहाँ पर आता है, हम्पी क्षेत्र की अगर बात करते हैं, वहां पर नीमच में जरूर दूसरी घटना कहां पर होती है, नीमच में। नीमच में
क्रांति कब होती है? 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच क्षेत्र में क्रांति उद्भव होती है। क्रांति सैनिकों के द्वारा की जाती है। नीमच जो पड़ता है यह राजस्थान में नहीं पड़ता है। कहां पर पड़ता है? नीमच मध्य प्रदेश में। नीमच कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन हम इसे राजस्थान में क्यों पढ़ते हैं? हम राजस्थान में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यह जो मेवाड़ रियासत है, यह मेवाड़ रियासत के अधीन में थी, इसलिए हम इसको कहां पर पढ़ते हैं? राजस्थान में पढ़ते हैं। यह कहां पर आते हैं? मूल रूप से एमपी में है, लेकिन मेवाड़ रियासत के अधीन होने के कारण इसी राजस्थान में पढ़ा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था इंटरव्यू में कि यह जो छावनी है ये मध्य प्रदेश की है, अपने साथ इसका क्या वास्ता है? अपने साथ इसका क्या वास्ता है? तो फिर बताया गया कि नीमच जो क्षेत्र है वो आता तो मूलतः एमपी में है, लेकिन यह जो हमारी मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का हमने देखा पॉलिटिकल एजेंट सावर्स था, तो इसी मेवाड़ रियासत के अंदर यह आती है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो मेवाड़ रियासत के शासक कौन से थे? मेवाड़ का शासक था अपना पढ़ा था स्वरूप सिंह, और यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट अपना कौन सा था? सावर्स। कौन से थे पॉलिटिकल एजेंट अपने? सावर्स। तो मेवाड़ रियासत के अधीन आती है, तो यहाँ का शासक कौन होगा? जो मेवाड़ रियासत का वो शासक होगा, और पॉलिटिकल एजेंट भी वो होगा। तो पॉलिटिकल एजेंट सावर था। नीमच के सैनिक अधिकारी थे कर्नल एबोर्ड। नीमच जो सैनिक छावनी थी उसके अधिकारी कौन से आते हैं? कर्नल एबोर्ड। जनरल कर्नल एबोर्ड इसके अधिकारी थे। तो नीमच में अगर हम बात करते हैं सैनिकों की, सेनापति थे कर्नल एबोर्ड। एबोर्ड के बारे में यह सूचना पहुंचती है कि 28 मई 1857 के दिन नसीराबाद में सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कब कर्नल एबोर्ड के पास सूचना पहुंचती है? तो कर्नल एबोर्ड जो था उसके द्वारा जब सूचना पहुंचती है तो इसके द्वारा 2 जून 1857 को सैनिकों को यह परेड के मैदान में ले जाता है। प्रतिदिन सैनिकों की जो परेड होती है उस परेड में यह कर्नल एबोर्ड सैनिकों से कहता है, यह कर्नल एबोर्ड क्या कहता है? सैनिकों से कहता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे। क्या रहेंगे? आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, क्योंकि इसे पता था कि नसीराबाद में घटना घटित होगी। जैसे ही सैनिक वहां से यहाँ आएंगे तो वो सैनिक इन्हें बताएंगे। जैसे ही बात का पता चलेगा तो ये पद से विचलित हो जाएंगे। अंग्रेजों ने कहा था कि आप शपथ लें और शपथ में आप कहें कि हम अंग्रेजों का पूरे तहे दिल से ईमानदारी से समर्थन करेंगे। आप किसी भी प्रकार का जो हमें कार्य देंगे उसका हम विरोध नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इस परेड में एक सेनापति था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। तो मोहम्मद अली बेग ने इस कर्नल एबोर्ड को कहा कि हम आपकी कर्तव्य भावना का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने भी शपथ ली थी, आपने स्वयं अपनी शपथ पर खरे नहीं उतरे हैं कि हम वफादारी से काम करेंगे। मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि कर्नल एबोर्ड आपने भी शपथ ली थी कि हम सैनिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी विरुद्ध भावना का कार्य नहीं करेंगे। जो सैनिक कहेंगे, जो सैनिकों के हित में होगा वो हम कार्य करेंगे, लेकिन आप इस शपथ पर खरे नहीं उतरे तो हम कैसे कह दें कि हम आपके साथ वफादार रहेंगे। ठीक है, तो मोहम्मद अली बेग मना कर देते हैं इस शपथ में। कौन सा? जो कर्नल एबोर्ड इन्हें शपथ दिलाता है, इसका मना कर देने के बाद, इसको मना करने के बाद इन्होंने कहा था कि मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं, कि हम आपकी जो शपथ है उसका बाध्य नहीं है, कि हम आपके कार्यों के प्रति ईमानदारी से कर्तव्य निभाएंगे। हमारा मन करेगा तो हम कर्तव्य भावना ईमानदारी से निभाएंगे,
नहीं करेगा तो हम नहीं निभाएंगे, इसके लिए हम बाध्य नहीं हैं, कतई हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। जैसे ही मोहम्मद अली बेग यह बात कहता है तो कर्नल एबोट इसको कहते हैं कि आपको बंदी बनाया जाएगा। तो इसके साथ हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह के द्वारा क्या है विद्रोह की रणभेरी बजाई जाती है और यह विद्रोह करते हैं। तो 3 जून 1857 को कहां पर विद्रोह हो जाता है? नीमच में विद्रोह हो जाता है। कहां पर हो जाता है? नीमच में विद्रोह हो जाता है। तो घटना कब की है? 3 जून 1857 की। कब कहा था? 2 जून 1857 को सैनिकों को परेड के मैदान में ले गया था और कहा था कि आप अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से आप अपने कर्तव्य भावना को निभाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या है कहा कि हम कोई बाध्य नहीं है, अगर हमारा मन करेगा तो हम अपने कर्तव्य भावना को निभाएंगे, नहीं तो हम नहीं निभाएंगे। तो 3 जून 1857 को नीमच में घटना घटित हो जाती है। अब इसी समय शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने सैनिकों की सहायता की थी। तो शाहपुरा के शासक है लक्ष्मण सिंह। तो लक्ष्मण सिंह के द्वारा इन सैनिकों की सहायता की थी, क्योंकि इन्होंने जब विद्रोह किया तो इधर उधर भागेंगे तो इनकी सैनिक सहायता कौन करता है? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, उनके द्वारा सैनिक सहायता की जाती है। तो ये यहाँ पर क्रांति करते हैं। 3 जून 1857 को जब यह क्रांति करते हैं तो यहाँ के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनको पकड़ लिया जाता है और सारे क्षेत्र में नीमच का जो था वो अधिकार कौन करते हैं? क्रांतिकारी अधिकार कर देते हैं। मोहम्मद अली बेग और इसके क्षेत्र में हीरा सिंह था, उन्होंने क्रांति की रणभेरी बजाई थी और इस नीमच को अपने अधिकार में ले लेते। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे और उनके परिवार थे, अंग्रेज अधिकारी और जो उनके परिवार थे वो यहाँ से भागते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। तो इनको भागने नहीं दिया जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है। इनको पकड़ लिया जाता है, मोहम्मद अली बेग और इनको पकड़ लेते हैं, उनको बंदी बनाते हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है। तो एक आता है चित्तौड़गढ़ में क्षेत्र आता है डुंगला। चित्तौड़गढ़ में डुंगला नामक स्थान पर 40 परिवारों को बंदी बना लिया जाता है। 40 जो परिवार थे उनको बंदी बना लिया जाता है। और वहां का एक व्यक्ति था रुगाराम, रुगाराम किसान के पास इन्होंने शरण ली। किसान के कौन सा आता है? रुगाराम किसान है, वहां के पास इन्हें रखता है। तो एक बार फिर देखिए, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने नीमच में 3 जून को क्रांति की रणभेरी बजाई और क्रांति की रणभेरी बजाने पर नीमच को पूरे अपने अधिकार में ले लिया था। और यहाँ के 40 जो सैनिक परिवार थे उनको पकड़ लेते हैं और चित्तौड़गढ़ का एक किसान था, डुंगला क्षेत्र है, वहां का एक किसान था रुगाराम, उसके पास इन्होंने इस बंदी परिवार को रखा। इस बंदी परिवार को इनके द्वारा रखा जाता है। तो जैसे ही इस बंदी परिवार को रखा जाता है तो वहां की अगर हम बात करते हैं राजा लुगुस्तान मेवाड़ की, अगर हम बात करते हैं मेवाड़ के शासक थे पॉलिटिकल एजेंट। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट हमने देखा कि स्वरूप सिंह मेवाड़ के शासक और पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ की अपने कौन से थे? पॉलिटिकल एजेंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के थे सावर्स। जैसे ही घटना का पता चलता है सावर्स को पता चलता है कि इस प्रकार 40 परिवारों को बंदी बना लिया गया है और रुगाराम के पास उन्होंने रखा है। रुगाराम के पास इनके द्वारा रखा गया है। तो वो आते हैं और इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छुड़ा नहीं पाते हैं। छुड़ाकर बाद में इन्हें जगबंदी महल में रखा जाता है। पहले तो इन्होंने कोशिश की थी इनको छुड़ाया जाए, लेकिन किसी कारण से ये छुड़ा नहीं पाते हैं। लेकिन बाद में महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगबंदी महलों में रखवाया था। स्वरूप सिंह को कहते हैं कि इस प्रकार हमारे सैनिकों को बंदी बना लिया गया है। तो यहाँ का रियासत का शासक कौन सा था? स्वरूप सिंह कहते हैं इनको छुड़वाया जाता है और जगबंदी महलों में इनको रखवाया जाता है। तो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के द्वारा यहाँ को बचाया गया था और उदयपुर लेकर जाता है। उदयपुर में शासक था अपना स्वरूप सिंह, तो स्वरूप सिंह ने जगबंदी महलों में रखवाया था। तो एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, पीछे थोड़ा सा एक बार देखते हैं। इसमें नीमच में क्रांति क्यों हुई थी?
नीमच की अगर हम बात करते हैं तो नीमच का जो सैनिक का सेनापति था, सैनिकों का सेनापति था, वो कौन सा था? एबोर्ड था। अबोर्ड ने सैनिकों को परेड में कहा था कि आपको एक शपथ लेनी है कि आप किसी भी प्रकार अंग्रेजों का विद्रोह नहीं करेंगे। अंग्रेज आपको जो वफादारी की भावना निभाने के लिए कहेंगे आप उस प्रकार की वफादारी निभाएंगे। तो वहां पर एक मोहम्मद अली बेग नाम का व्यक्ति था, उसने कहा था कि अंग्रेज खुद भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार नहीं है तो हम क्यों मजबूर हों, हम बाध्य थोड़ी हैं कि हम आपके कर्तव्य भावना को, अपनी ईमानदारी को निभाएं। ये कोई जरूरी थोड़ी है, आप भी नहीं निभा रहे तो हमारा कोई जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार वो विद्रोह कर देते हैं। इसके साथ हीरा सिंह नाम का व्यक्ति था, ये भी विद्रोह कर देता है और वहां के सैनिक परिवार के 40 परिवारों को बंदी बनाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में डूंगला नामक स्थान पर रुगाराम किसान के घर इनको रखा जाता है। बाद में पॉलिटिकल एजेंट सावर्स आते हैं, पॉलिटिकल एजेंट सावर इनको बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। फिर ये क्या कहते हैं, मेवाड़ का जो शासक था स्वरूप सिंह कहते हैं कि आप किसी प्रकार इनको बचाएं। तो बाद में सावर्स दोबारा आता है और इन्हें बचाता है और बचाकर उदयपुर में ले जाता है और जगमंदिर महलों में इनको शरण देता है। तो ये हमारा कौन सा था? नीमच में क्रांति है। और नीमच में क्रांति में किस प्रकार 40 जो सैनिक परिवार थे उनको बंदी बनाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में इनको रखा जाता है। कल हम पढ़ेंगे एनुकूला छावनी है और अन्य जो कोटा में विद्रोह, जन विद्रोह हुआ था और अहुआ का चेलावास का युद्ध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों।